पानी में दोनों गिलास में एक जैसा पानी था। क्या था? दोनों गिलास में एक जैसा पानी था। उसने कहा कि ये दोनों गिलास में क्या है? पानी है। उसने कहा कि दोनों गिलास में एक जैसा पानी है। बोले नहीं, पानी के कलर में कोई अंतर नहीं है। किसमें? बोलो, पानी के कलर में कोई अंतर नहीं है और गिलास के रंग में कोई अंतर नहीं है। और ये पूरा का पूरा गिलास भरा हुआ है। गिलास दोनों चांदी के हैं। बोलो, गिलास दोनों चांदी के हैं। पानी का कलर भी दोनों का एक जैसा है। उसने पूछा कौन से गिलास का पानी पीना है? उसने कहा कि जब दोनों गिलास एक जैसे है, पानी एक जैसा भरा हुआ है, तो इसमें पूछने की जरूरत क्या है? कोई भी गिलास का पानी हमको, बोलो, कोई भी गिलास का पानी हमको पिला दीजिएगा। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं, गिलास में कोई अंतर नहीं है। बोलो, गिलास में कोई अंतर नहीं है। पानी के बाहर से देखने में कोई अंतर नहीं है, पर इसके स्वाद में अंतर है। बोले, क्या अंतर है? एक गिलास में, बोलो, एक गिलास में खारा पानी छे और बीजा गिलास में मीठो पानी छे। पहलो गिलास में, बोलो भाई, पहले गिलास में खारो पानी छे और बीजा गिलास में मीठो पानी छे, है ना? ये दोनों में अंतर है। उसने कहा क्या हुआ? मीठा हुआ तो क्या हुआ? खारा हुआ तो क्या हुआ? उसने, स्त्री ने समझाया, मीठा पानी प्यास को बुझाएगा। बोलो, मीठा पानी प्यास को बुझाएगा और खारा पानी प्यास को, बोलो ना, खारा पानी प्यास को बुझाएगा नहीं, प्यास को बढ़ाएगा। खारा पानी प्यास को, बोलो, खारा पानी प्यास को बढ़ाएगा और मीठा पानी प्यास को बुझाएगा। ये मीठा पानी तुम्हारे शरीर को तृप्ति देगा, आनंद देगा, परंतु जो खारा पानी है, ये खारा पानी तुम्हारी प्यास को बढ़ाने वाला है। अब कौन सा पीना है? उसने कहा मीठा पानी पीना है। उसने कहा, बोलो, उसने कहा मीठा पानी पीना है ना? बस मीठा पानी पीना है तो अपने घर जाओ। बोलो, मीठा पानी पीना है तो, बोलो ना, मीठा पानी पीना है तो अपने घर जाओ। और खारा पानी पीना है तो तुम इधर ही रहो। खारा पानी पीना है तो इधर ही रहो, है ना? खारा पानी यदि तुम्हारे लिए पीना है तो तुम इधर ही रहो। मीठा पानी पीना तो अपने, बोलो, मीठा पानी पीना तो अपने, जोर से बोलो, मीठा पानी पीना तो अपने। उसने कहा मीठा पानी पीना तो अपने घर जाओ, इसमें क्या फर्क? बोले, जो तुम्हारी पत्नी है, जो तुम्हारी, बोलो, जो तुम्हारी पत्नी है वो कैसी भी हो, है ना? जो तुम्हारी पत्नी है वो कैसी भी हो, वह मीठे पानी के समान है। किसके समान है? वो कैसी भी हो तुम्हारी पत्नी, वह मीठे पानी के समान है। और जो मैं हूँ, मैं पर स्त्री हूँ, ये क्या है? खारे पानी के समान है। किसके समान है? ये खारे पानी के समान है। और मैं जो हूँ वह क्या है? जो तुम्हारी पत्नी है वह मीठे पानी के समान है। उसके लिए कहा गया है कि वो मीठे पानी की तरह, वो ही तुम्हारी प्यास को क्या कर सकेगी? बुझा सकेगी। और दूसरा जो है, ये मीठा पानी जो है, ये जो खारा पानी है, तो ये इसी प्रकार से पर स्त्री हर पुरुष के लिए खारे पानी के समान होती है। किसके समान? पर स्त्री जो है हर पुरुष के लिए खारे पानी के समान होती है और 100 स्त्री उसके लिए मीठे पानी के समान होती है। जैसा मीठा पानी होता है 100 स्त्री, इसीलिए आचार्यों ने सौदार संतोष व्रत कहा गया। कौन सा व्रत कहा है? सौदार संतोष व्रत का मतलब होता है अपनी स्त्री में ही क्या? संतोष भाव रखना, अपनी स्त्री में ही संतुष्टि के लिए प्राप्त होना, जिससे हमारा भविष्य खराब ना हो और किसी का भविष्य खराब ना हो। आज हम देखेंगे परिग्रह परिमाण व्रत का स्वरूप।
धन धन आदि ग्रंथमो। 61 नंबर का ये श्लोक है। धन धन आदि ग्रंथमो परिमाय तथेदु केषु निक्षेप्यता। परिमाय ततोदि केषु निक्षेप्यता। परिमित परिग्रहस्य परिमित परिग्रहस्य दीक्षा परिणामिनामापि। दीक्षा परिणामिनामापि। एक उच्चारण करेंगे। धन धन आदि ग्रंथमो, बोलो धन धन आदि परिमाय ततोदिकेषु निक्षेप्यता। परिमित परिमाय ततोदिकेषु निक्षेप्यता। परिमित परिग्रहस्य दीक्षा परिणामिनामापि। आचार्य महाराज यहाँ पर परिग्रह परिमाण व्रत के विषय में बतला रहे। किसके विषय में? जो परिग्रह परिमाण व्रत है उस परिग्रह परिमाण व्रत के विषय में बतला रहे कि धन धन आदि ग्रंथम, धन धन आदि का परिग्रह परिमाण करके उसके यानी जो है ना परिग्रह है उस परिग्रह का क्या करना? परिमाण करना। उस परिग्रह का जो क्या है? परिग्रह के परिमाण करने का मतलब है कि जो 10 प्रकार की परिग्रह बाह्य है और 14 प्रकार की परिग्रह जो क्या है? अंतरंग। कितने प्रकार के? 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह। 10 प्रकार के कितने प्रकार के? 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह हैं और 14 प्रकार के क्या है? 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह हैं। तो इस प्रकार से 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह और 14 प्रकार के क्या है? अंतरंग परिग्रह। तो ऐसे उन 10 प्रकार के परिग्रहों की क्या करना? 10 प्रकार के जो परिग्रह हैं उस 10 प्रकार के परिग्रहों की मर्यादा। कितने प्रकार के परिग्रह? 10 प्रकार का जो परिग्रह है उस 10 प्रकार के परिग्रहों की मर्यादा बनाना। 10 प्रकार के परिग्रह कौन से हैं? क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धान्य, है ना, जो है क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप, भांड, है ना। ये 10 प्रकार के क्या है? परिग्रह। कितने प्रकार के? बोलो कितने प्रकार के परिग्रह? 10 प्रकार के। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य आदि ये 10 प्रकार के परिग्रह, इनकी क्या करना? मर्यादा बनाना। क्या करना है इनकी? इनकी जो मर्यादा है कि हम कितने क्षेत्र, कितना क्षेत्र, है ना, कितने खेत हम रखेंगे। वास्तु शब्द का अर्थ होता है मकान। वास्तु माने क्या होता है? वास्तु माने होता है मकान। क्षेत्र, वास्तु ने कितने मकान रखेंगे, है ना। अगर रहने के लिए हमें क्या है? एक मकान की आवश्यकता है तो वो मकान आपका परिग्रह की कोटि में नहीं आता है। क्या? जिसमें आप रहते हैं, क्या जिसमें आप रहते हैं वो परिग्रह की कोटि में नहीं आता है। उसके अलावा एक और एक और एक और एक और जो बनाते गए, एक बोलो, एक, दो बोलो ना, 2, 3। अब यहाँ जगह मिल रही तो ले लो, बोलो ना, जगह मिल रही तो एक फ्लैट ले लो, जगह मिल रही तो। एक में तो रह ही रही है जो आपका बना हुआ है ना। यहाँ भी ले लो एक, एक यहाँ भी ले लिया, फिर आगे कॉलोनी बनी तो एक, बोलो भाई, वहां भी एक ले लिया, फिर एक और नई कॉलोनी बनी तो एक और ले ली। अरे इन सब बंगलों की अपेक्षा ये बंगला भी खाली करके जाना है। क्या करना है? ये बंगला भी खाली करके जाना है। आत्मा इसमें से जिस समय निकल जाएगा वो सारे बंगला क्या हो जाएंगे? खाली हो जाएंगे। कौन से? इसके शरीर में से आत्मा के निकल जाने के बाद में, शरीर में से आत्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर की भी कोई कीमत,
ये किसके कहाँ ले जा, किसका अतिथि हो जाता है? जिंदा आदमी सबका अतिथि होता है, उसका सब जगह स्वागत होता है, पर जब इसकी मौत हो जाती है तो ये मरघट का अतिथि हो जाता है। कहाँ का अतिथि हो जाता है? मरघट का ही अतिथि हो जाता है। इसके लिए मरघट पर ले जाया जाता है। सारे बंगले क्या हो जाते हैं? खाली हो जाती हैं। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, बोलो ना, सज धज की। और ये भजन अक्सर जब सुनाया जाता है जब बोलियां लगती हैं। क्या लगती हैं? जब पैसा खींचना हो समाज के लिए, बोली चल रही हो, तो इस भजन को चलाओ। और जिसको बोली लेना हो पहले उठ के चला जाता है। जो बेचारे पहले से मरे मराए बैठे हैं उनको सुनाया जाता है। जो पहले से बेचारे, बोलो ना, जो पहले से मौन छे, जो पहले से बेचारे मरे मराए बैठे, जिनके पास में 100 रुपया की कमाई नहीं है, जो लाख रुपए देने वाला था वो तो पहले उठ के चला गया कि बोलियों का नंबर आ गया है। उसको सुनाया, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। आगे की लाइन तो मुझे नहीं आती, आप बोलो। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगी, है ना। इतना सा तू, इतना छोटा तू, इतने बड़े अरमान है तेरे, है ना। ये भजन उसको बोलियों के टाइम पर अक्सर सुनाया था कि जिससे किसी के भाव बन जाए, कोई भी साथ में जाने वाला नहीं है। पर वो गाने वाला खुद नहीं समझता हम किसको सुना रहे, किसके लिए सुना रहे। तो भी ये है कि परिग्रह का जो है क्षेत्र वास्तु है ना, 10 प्रकार की परिग्रहों के लिए, है ना, सोचता है इतने सारे मकान, 1 मकान 2 मकान, मर्यादा नहीं। कम से कम नियम तो लो कि 100 मकान से ज्यादा नहीं रखेंगे। कितने मकान, कितने नियम? यही नियम है आपका, है? मकान कितने घर मकान का नियम है? 100 मकान का, 5 मकान का। और अभी किराए के मकान में रह रहे और 5 मकान का नियम है। भैया ठीक है, चलो कम से कम आपने 5 मकान का नियम रखा, तो बाकी हजारों लाखों मकानों से आपकी नियत तो खत्म हुई। अगर कहीं 6वें मकान का नंबर आएगा, नहीं 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 नहीं, हमने महाराज श्री से, बोलो, हमने महाराज श्री से कहां लिया आपने? खोटो बोलवानो नतीजे, खोटो बोलवानो नतीजे। कितने मकान का नियम है बताओ? बोलो, कितने मकान का नियम है? 1 मकान का, 2 मकान का, 3 मकान का, कितने मकान का नियम है? बोलो भाई, कितने मकान का नियम है? नियम नहीं है ना। जिसने नियम लिया कि हम 5 मकान से, बोलो कितने मकान से, हम 5 मकान से ज्यादा नहीं रखेंगे, है ना, 6वें मकान को लेने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन जिसका नियम नहीं, तो 5 के बाद 6 के बाद, बोलो ना 7 के बाद, 8 के बाद, 9 के बाद। वो लालसा तो अभी 9 पर गाड़ी स्टॉप करो। 9 बंगले तो है ही, 10 की तैयारी, 10वें की तैयारी चल रही है कि 10वां भी क्या करना है, अब किसको लेना 10वां। तो भैया ये ध्यान रख के चलना कि जो हम बनाते जाते हैं इसमें आकुलता, जितना बड़ा मकान है उतनी ज्यादा व्यक्ति को आकुलता। कौन झाड़ू लगाए, कौन पोछा लगाए, मकर जाले लग रहे। और जितने मकान में रहते हैं उतने ही मकान काम का है। बाकी मकान खाली पड़ा है, उसमें भूतों का बसेरा हो जाता। खाली मकान में कौन रहता है? सुनसान मकान में कौन रहता है? सुनसान मकान में भूतों का क्या हो जाता है? निवास हो जाता है, भूतों का वास हो जाता है ना। भूत क्या होने लग जाते हैं, है ना, भूत क्या होते हैं, है ना, भूत, है ना, रहने लग जाते हैं, भूतों का बसेरा हो जाता है। इसलिए, है ना, 1 मकान 2 मकान 3 मकान का नियम, है ना, परिमाण हमारा होना। और अगर तुम्हारा नियम नहीं है तो भारत में जितने मकान है उस मकान पर उतने मकानों का कर्म का आश्रय तुम्हें नियम से होता रहे। कारण क्योंकि, है ना, कभी भी तुम कोई मकान क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो, कोई मकान तुम ले सकते हो। और विचार करना, है ना, रहने कितना बड़ा मकान भी, आज मकान रहने को नहीं बनाते, बड़ा मकान, बोलो आज बड़ा मकान, जोर से बोलो रहे, आज बड़ा मकान रहने को नहीं बनाते हैं, अहंकार को बनाते हैं। किसके लिए? हमारा मकान इतना बड़ा है, बोलो हमारा मकान, जोर से बोलो हमारा मकान। अच्छा, कितना बड़ा है? कितना बड़ा? बहुत बड़ा है। रहते कितने में हो? 1 कमरे में, 1 कमरे में। अरे तो आपकी तो बहुत बड़ी हिम्मत है, आप 1 कमरे में रहते हो।
पूरे कमरे में आप ही रहते हो। अभी भी समझ में नहीं आ रहा, कह रहा एक कमरे में हम रहते हैं। एक कमरे में आप रहते हो, कुछ तो बोलो। जवाब आप दो, जवाब आप दो। आपो जवाब, एक कमरे में एक तखत पर, एक बेड पर, एक पलंग पर, एक कुर्सी पर, एक चटाई, बैठने को 2x2 की जगह कितनी? बोलो भाई, बैठने को 2x, बैठने को तो किसी को 2x2 की, किसी को 3x3 की, किसी की है ना, किसी को, अब इधर देखो, किसी को 3x3 की जगह चाहिए। क्यों खिसक रहे आप? किसी को 3x3 की जगह चाहिए। अब ठीक है, जिसका लगेज ज्यादा होगा, पर्सनैलिटी अच्छी होगी, कंपनी अच्छी होगी, उसको तो फिर हिलने डुलने को कम से कम 3x4 की भी किसी को जगह लग सकती है। बैठने को मिनिमम एक आदमी को 2x2 की, और सोने के लिए 2x6, सोने के लिए 2x6 की जगह चाहिए। और इतनी जगह तुम्हें सरकार ने निश्चित करके रखी है, कहीं भटकने की जरूरत। 2x6 की जगह सरकार ने आपको कहा, इस सन्मति पार्क में नहीं मिलेगी 2x6 की जगह आपको। न भी कोई आ जाए बोले महाराज कहाँ है बताओ, तो ये इधर नहीं मिलेगी। 2x6 की जगह आपको सरकार ने मरघट पर बना के रखी है, पर वो ठिकाना निश्चित है। अब देखो किस्मत क्या है, पहले तो हर आदमी को अलग अलग जगह पर, एक आदमी जहां जल गया वहां दूसरे को नहीं जलाते थे, पर आज तो लोखंड का पूरा फिक्स कर दिया है, इसी पर रखो। एक जल नहीं पाया, दूसरा आ गया, राख तो निकलने दो, उसकी राख निकलने के बाद उसी पर दूसरे को, तीसरे को, चौथे पर, उसी पर 2x6 का चबूतरा बना के रखा है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो फिक्स जगह। कितना आडंबर बनाया, कितना आडंबर बनाया, और सबका सब यही छोड़ करके है ना, जो है ना चला जाता है। मिट्टी का बना है तू, मिट्टी से खेल रहा, मिट्टी से बना है तू, मिट्टी का रहा एक खेल। बोलो, मिट्टी का बना तू और मिट्टी से रहा खेल, जाने वाला जाएगा, उससे पहले बना लो लोगों से मेल, उससे पहले बना लो लोगों से। मिट्टी का बना तू, मिट्टी से रहा, बोलो ना जोर से, मिट्टी का बना, मिट्टी का बना तू, मिट्टी से रहा है तू खेल, खेल जाने वाला जाएगा, उससे पहले बना ले सबसे, सबसे मेल। है ना, चक्रवर्ती का इतना 6 खंड का राज्य होता है, वह भी छोड़ करके जाता है। लोग कहते हैं महाराज हम बहुत परेशान हैं। बोलो भाई, हम बहुत, हाँ तो हम बहुत, किस चीज से, किस चीज से परेशान हो? है मोह से। मोह तो 1 मिनट में छूट जाएगा। मोह तो जिससे तुम देखो मोह कैसे छूटता है, मोह कैसे टूटता है।